चलें जी, ये हो रहा है रिकॉर्ड अब, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ स्क्रीन के ऊपर अब आप देख लें, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। किसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है? माइक्रो साइटोस्केलेटन का। तो अगर साइटोस्केलेटन ना होते तो अपने माइंड में याद रखिएगा कि शेप कैसे मिलती। देखिए ये सारे के सारे ये साइटोस्केलेटन फैले हुए हैं, साइटोस्केलेटन है। देखिए ये आपके पास देखें साइटोस्केलेटन है, ठीक है। उसके बाद अगर आप थर्ड देखें, ये देखें ग्रीन कलर का किस तरीके से जा रहा है, ये साइटोस्केलेटन है। ऑर्गेनल्स को अपने साथ अटैच करते हैं और देखें अब ऑर्गेनल्स इनके साथ अटैच है ना, जब साइक्लोसिस वाली साइक्लोसिस मूवमेंट कैसे होगी? सर्कुलर फॉर्म के अंदर इस तरीके से मूवमेंट होगी। जब साइक्लोसिस मूवमेंट होगी तो ऑर्गेनल्स अपनी उसी पोजीशन के ऊपर मौजूद रहेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। बाकी इनका काम क्या है? असेंबल्ड या फिर डिसअसेंबल करना। जब इनको नीड होती है कि ऑर्गेनल्स को मूव कराया जाए तो ऑर्गेनल्स को ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? असेंबल भी कर सकते हैं और डिसअसेंबल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास, अगर नेक्स्ट के ऊपर जाएं, चलें उसके बाद देखें इंटरमीडिएट। अच्छा ये तो हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट वगैरह। साइक्लोसिस की नीड क्यों पड़ती है बेटा? साइक्लोसिस की नीड इसलिए पड़ती है कि ये आउटसाइड से क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना आउटसाइड से। और जब आउटसाइड से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद में क्या होता है? वो न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व होना होता है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड के अंदर। तो वो न्यूट्रिएंट डिसॉल्व कैसे होगा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में? तो बाहर से जब एंडोस्मोसिस करते हैं तो डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। आने के बाद ये मूवमेंट कर रहा होता है साइक्लोसिस वाली, और साइक्लोसिस वाली मूवमेंट की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने के बाद पूरे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड के अंदर फैल जाते हैं। फैलने के बाद जिस ऑर्गेनेल्स को जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो उस न्यूट्रिएंट को क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है राइबोसोम। कि राइबोसोम क्या होगा? मैंने बता दिया आपको क्यों नीड पड़ती है साइक्लोसिस की, ठीक है। अच्छा जी अब उसके बाद आगे चलते हैं किसके ऊपर? राइबोसोम के ऊपर, कि बेसिकली राइबोसोम्स क्या होंगे, ठीक है। चले जी, ये तो आपका हो गया। अब उसके बाद हम चल रहे हैं किसके ऊपर? राइबोसोम्स के ऊपर। बहुत सिंपल है राइबोसोम। राइबोसोम बहुत सिंपल है। देखें बदतमीजी शुरू कर देते हैं। अब करो, अब हो रहा है, करो अभी। हो रहा है अभी या नहीं हो रहा है? करो भाई, कर नहीं रहो तुम लोग स्क्रीन पे। पागल हो गए हो, पढ़ लो, काम आएगा। राइबोसोम्स पढ़ते नहीं है ना ये बच्चे, पागल है। हाँ भाई, स्टडी कर करके पागल हो गए ना बेचारे। अच्छा देखिए राइबोसोम, राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर स्मॉल पार्टीज। ये क्या है? स्मॉल बॉडीज हैं, स्मॉल बॉडीज हैं, ठीक है। अच्छा आइदर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है कि किसके साथ अटैच होंगी ये? अटैच किसके साथ होंगे? अटैच टू द, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, और फाउंड, चले अब आपसे पूछता हूँ, मैंने बताई थी ये बात जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहा था। फाउंड साइटोप्लाज्म। चले जी किससे पूछें, किससे पूछें, किससे पूछें? फ्रीली कैसे पाई जाएंगी साइटोप्लाज्म में? फ्रीली कैसे पाई जाएंगी? कौन बताएगा आप में से? कोई भी बता दे। फ्री और फ्यूज राइबोसोम्स में क्या डिफरेंस है? फ्री राइबोसोम किसके पास होंगी और फ्यूज राइबोसोम किसके पास होंगी? अच्छा जी, ईशा, ग्रैन्युलर फॉर्म में तो होंगी ये। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखे ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास देखिए ये ग्रैन्युलर फॉर्म में, ये ग्रैन्युलर फॉर्म में, ये ग्रैन्युलर फॉर्म में इस तरीके से,
ग्रेन्युलर फॉर्म में तो होंगी, लेकिन किसके पास फ्री होंगी, किसके पास फ्यूज होंगी राइबोसोम्स, पूछूं जरा। अमन खान, यस वेरी गुड अमन। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं भाई ईशा, नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा? कोई बताएगा आप में से? प्रोकैरियोटिक सेल के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या नहीं होगा? नो। तो उसके पास क्या होगा? उसके पास देखें, उसके पास ये जेनेटिकल मटेरियल इस तरीके से, ये साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में उसके पास देखें ऐसे फ्री फॉर्म के अंदर ये क्या होंगे? राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। क्योंकि उसको भी तो अपने एंजाइम्स बनाने होंगे ना, उसको भी तो अपने एंजाइम्स बनाने होते हैं, और एंजाइम्स मतलब उसको अपनी प्रोटीन बनानी है, और प्रोटीन क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे, ठीक है। तो ये मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कि यूकैरियोटिक, भाई पागल हो गए हो क्या तस्नीम? यूकैरियोटिक सेल में फ्री कहां से होंगी? यूकैरियोटिक सेल में फ्यूज होंगी। किसके साथ अटैच होंगी? देखिए ये किसके साथ अटैच होंगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें फ्री होंगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, वो उनके पास राइबोसोम भी नहीं होंगे, वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। वो भाई प्रोटीन तो बनेगी उनके पास, प्रोटीन नहीं होगी तो एंजाइम्स कैसे उनके पास बनेंगे? एंजाइम्स कैसे आएंगे उनके पास, ठीक है। तो उनको तो अपनी यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है ना, उनको तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है, अब आप कहेंगे कि चलें ये एक प्रोकैरियोटिक सेल, चलें सपोज करता हूं मैं ये है एक बैक्टीरिया। अभी आपकी जजमेंट करता हूं मैं नॉलेज, क्या आप एंटी टेस्ट देने के काबिल हुए या नहीं हुए अभी तक? चलें जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप में से कोई एक मुझे बता दे क्या लिखा है। नहीं भाई बुक में क्या लिखा है? बुक में क्या लिखा है? बुक में फ्री भी लिखा, फ्री भी लिखा है। फ्री उसने किसके अंदर लिखा है? फ्री प्रोकैरियोटिक सेल में लिखा है, और फ्यूज किस में लिखा है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में फ्री राइबोसोम तो हो ही नहीं सकते, याद रखिएगा, क्योंकि अगर यूकैरियोटिक सेल में फ्री राइबोसोम होते तो मैं वहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बता रहा होता। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्री राइबोसोम होते हैं। अच्छा इसके अंदर ये राइबोसोम्स है, चलें जी बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है? राइबोसोम्स है। हम सपोज कर लेते हैं कि बैक्टीरिया में फ्री एंड आल्सो अटैच हो, भाई कैसे हो सकती है आप मुझे बताएं। आप मेरी क्लास के बाद ना, जब 5 साढ़े 5 बजे मेरी क्लास वाइंड अप हो जाए तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, फिर कल मुझे बताइएगा। कल मैं स्क्रीन के ऊपर होऊंगा, फिर आप मुझे वहां बताइएगा, फिर वहां पे मैं आपसे पूछूंगा। आप पहले सर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, ठीक है, फिर मुझे बताइएगा कि फ्री कैसे हो सकती है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है बेटा। हाँ 5 साढ़े 5, जब तक कल शर्त थी ना, शेख शर्त पे कि भाई जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा हम पढ़ेंगे। हाँ बुक को आप देख लें भाई, बुक को नहीं, आप गूगल को सर्च कर लें, गूगल को सर्च कर लें, ठीक है। अच्छा चले मेरी बात इधर कंप्लीट होने दें, ये बाद में आप सर्च कर लीजिएगा, फिर कल हम आएंगे तो कल इसके ऊपर बात कर लेंगे, बहस कर लेंगे। फ्यूज होंगी, यस यूकैरियोटिक सेल में फ्यूज होंगी, और प्रोकैरियोटिक सेल में फ्री राइबोसोम्स होंगे। अच्छा अब देखिए ये राइबोसोम है ना, राइबोसोम सारा फंक्शन आपको पता है, हमने सेकंड चैप्टर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के अंदर पढ़ा था कि कैसे राइबोसोम का क्या फंक्शन है, क्या काम है, सब देख लिया था। अच्छा अब आप कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास जैसे बैक्टीरिया, इसके पास जो है ना, इसके पास न्यूक्लियोलस तो है ही नहीं, नहीं होता ना न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक सेल के पास, या होता है न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक सेल के पास? शायद होता है मेरे ख्याल में, नहीं होता, पक्का होता है? नहीं होता रबिया? चलें जी, ठीक है वेरी गुड, नहीं होता न्यूक्लियोलस। अच्छा न्यूक्लियोलस तो है ही नहीं, फिर इसके अंदर आरएनए कैसे बनेंगे? क्योंकि उस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या था? एक एंजाइम था, आरएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती ना न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है जोहा, दोनों चीजें नहीं है। तो अब वो न्यूक्लियोलस तो नहीं है, उस न्यूक्लियोलस के अंदर तो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स थे, वो इंपॉर्टेंट एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए की फॉर्मेशन करता था, आरएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए की फॉर्मेशन किया करता था, रेप्लिकेशन करवाया करता था। तो अब आप मुझे बताएं कि बैक्टीरिया के अंदर आरएनए कैसे बनेंगे? टी आरएनए कैसे बनेगा? मैसेंजर आरएनए कैसे बनेगा? राइबोसोमल आरएनए कैसे बनेगा? क्योंकि न्यूक्लियोलस नहीं है, और न्यूक्लियोलस नहीं है तो इसका मतलब
आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज होता था। तो अब इसमें राइबोसोम होने का फायदा क्या है, क्योंकि आरएनए तो बनेंगे नहीं, आरएनए नहीं बन रहे तो फिर राइबोसोम का क्या काम। लेकिन फिर ये प्रोटीन कैसे बनाता है, वो एंजाइम्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, बताएं आप में से कोई बताए मुझे। आरएनए होते हैं ना बैक्टीरिया में, होते तो हैं आरएनए हिफ्जा बैक्टीरिया में, लेकिन बनते कैसे हैं। यस, मिल गया आंसर, नूर फातिमा, मीसोसोम। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, बैक्टीरिया के पास क्या होता है, देखें बैक्टीरिया के पास ना, यहाँ पर चले मैं यहाँ बनाता हूँ, इस तरीके से बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्डेड इनवर्ड, अंदर की तरफ फोल्डेड होती है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, उसको नाम देते हैं मीसोसोम का। और वो मीसोसोम ही क्या करता है, आरएनए की फॉर्मेशन करता है, वही मीसोसोम जो है डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है, वही मीसोसोम जो है डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, वही मीसोसोम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन एंजाइम कराएगा, और वही मीसोसोम जो है सेल की डिवीजन करवाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा जी, बहरहाल हम राइबोसोम को डिस्कस कर रहे थे, राइबोसोम्स के ऊपर बात कर रहे थे, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो बहरहाल फ्री और फ्यूज फॉर्म के अंदर ये किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स को आप किसका नाम देते हैं, देखिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप ज्यादातर इसके फंक्शंस जानते हैं कि राइबोसोम्स जो है वो क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, एक तरीके से क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज, या आपके पास क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन बनती है। बिकॉज दे टेक पार्ट, क्यों प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, बिकॉज दे टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के अंदर क्या करते हैं, अपने रोल को प्ले करते हैं। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑन द, याद रखिएगा, कंसिस्ट ऑन द टू पार्ट्स। ये कितने पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है कितने, दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। ठीक है, एक इसके पास क्या होगा, अ लार्ज बॉल लाइक पार्ट, लार्ज बॉल लाइक पार्ट, बॉल लाइक पार्ट होगा, और एंड अ स्मॉल स्मॉल पार्ट which is present like a cap, present like a cap, जैसे कि कैप हो। ठीक है, ऑन द फ्लैट एंड ऑफ लार्जर पार्ट, फ्लैट एंड ऑफ लार्जर पार्ट बताता हूँ, लार्जर पार्ट के ऊपर। राइबोसोम आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय देयर लार्ज पार्ट। ठीक है, ये किसके साथ अटैच होते हैं, यानी कि देखें इस तरीके से ना, बॉल लाइक पार्ट, ये देखें इनके पास एक लार्ज पार्ट था, ये बॉल लाइक पार्ट है, इसका बॉल लाइक पार्ट है। ठीक है, एंड स्मॉल पार्ट, ये इनका क्या है, स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट। ठीक है, बॉल लाइक पार्ट क्या था, ये लार्ज पार्ट था, लार्ज। ठीक है, लास्ट पार्ट था। तो ये क्या है आपके पास, यानी कि राइबोसोम। अब अगर आप इन राइबोसोम्स को देखें ना, मैं इसको ड्रॉ कर, इसको रिमूव करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको नीड है इसकी स्क्रीनशॉट के बारे में। अच्छा देखें इस तरीके से ना, इस तरीके से देखें, ये एक राइबोसोम, बल्कि मैं ऐसे नहीं, देखिए ये कैसे होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि चेन की सूरत में, एक राइबोसोम, ये दूसरा राइबोसोम, थर्ड राइबोसोम, फोर्थ राइबोसोम, सिक्स राइबोसोम। तो देखें चेन लाइक मैनर्स में इस तरीके से देखें, इस तरीके से इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं पोली राइबोसोम। इसका नाम देते हैं पोली राइबोसोम। ये पूरी ये क्या है, चेन है किसकी, राइबोसोम्स की। अच्छा, राइबोसोम्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, राइबोसोम्स याद रखिएगा अपने माइंड में, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर, एंड देन दे ट्रांसफर टू द साइटोप्लाज्म। ट्रांसफर्ड टू द
साइटोप्लाज्म, और फिर उसके बाद ये कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम में बेसिकली है क्या, सेल में, ये सेल के अंदर जो आपके पास होगा ना, यानी कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस, वहां पर ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जाके अटैच हो जाएंगे किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। ये बने हुए किसके, इनके अंदर दो ही तो चीजें हैं ना, एक क्या मौजूद है, आरएनए, और दूसरी क्या मौजूद है, प्रोटीन। ठीक है, दो चीजें इनके अंदर मौजूद है। कंपोस्ट ऑफ किससे कंपोस्ट होते हैं, कंपोस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी कि राइबोसोमल आरएनए होगा और क्या होगी, प्रोटीन होगी। प्रोटीन है तभी तो प्रोटीन फैक्ट्रीज की क्या कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो राइबोसोम था, बहुत सिंपल टाइप का टॉपिक था, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या टिपिकल टाइप का टॉपिक नहीं था। आपको ये डायग्राम शो हो रही है, डायग्राम शो हो रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, डायग्राम शो हो रही है। मेम्ब्रेन में लिपिड में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है ना, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल से याद रखिएगा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ राइबोसोम्स को, कि राइबोसोम्स हैं किस टाइप के, यहाँ पर ना कि किस टाइप के राइबोसोम्स हैं आपके पास। अब अगर आप इन राइबोसोम्स को देखें तो यहाँ पर राइबोसोम्स के अंदर आप देख सकते हैं, ये इसका लार्ज पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, लार्ज पार्ट है, और ये इसका क्या है, स्मॉल पार्ट से। और ये छोटे छोटे से इनके क्या है, देखें सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स है इसका, ये इसके साथ में आकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से अगर आपको याद हो, एमआरएनए इसके साथ अटैच हो जाता था, मैंने दिखाया था आपको एमआरएनए इस तरीके से, याद हो अगर आपको। ठीक है, यहाँ पे ए था, सी था, GUAC, फिर ये क्या किया करता था, इसके ऊपर मूव करता था राइबोसोम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर क्या करता था, मूव किया करता था राइबोसोम्स। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं, यानी कि आगे 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 अब हमारे पास है सेंट्रियोल्स, के सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, सेंट्रियोल्स के ऊपर जा रहे हैं हम। ठीक, अच्छा जी, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम क्या दें, सेंट्रियोल्स चलें, सेंट्रोसोम ही क्या देते हैं, सेंट्रोसोम। अच्छा, इस मीटिंग के बाद 5 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे, अगर चैप्टर एंड ना हुआ तो, मेरे ख्याल में नहीं होगा, एक और मीटिंग करनी पड़ेगी। देखें, फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड, याद रखिएगा ये एमसीक्यूज आ सकता है, एंड प्रीमेटिव प्लांट सेल, प्रीमेटिव प्लांट सेल से मुराद जब स्टार्ट के अंदर प्लांट्स आए थे, ना, स्टार्ट के अंदर, यानी कि ब्रायोफाइट, यस वेरी गुड, ब्रायोफाइट्स, यस, क्योंकि आप ब्रायोफाइट्स के बारे में जानते हैं ना, लोअर प्लांट्स हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है, और ये लोअर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स